नमस्कार दोस्तों। भक्ति ही शक्ति में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ चीज़ें जो आपके घर में, आपके किचन में हमेशा होनी चाहिए। आपके किचन में भरपूर चीज़ें हैं, लेकिन कुछ चीज़ें किचन में थोड़ी ही सही आपके किचन में लेकिन होनी चाहिए, क्योंकि वो गुड लक की तरह काम करता है। ये चीज़ें हमारे घर में क्यों होनी चाहिए ये भी बताऊंगी आपको। और कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो सारी चीज़ें हमें किसी से लेनी पड़ती हैं। तो इससे आप चाहे रिलेशनशिप में कहो या प्रॉपर्टी में कहो या फिर सुख शांति या बच्चों में कहो, उन चीज़ों को आप देखेंगे कि अगर वो ख़त्म हो जाती है तो प्रॉब्लम आती है और एक नेगेटिविटी आ जाती है घर में। इसलिए किचन में ये सब चीज़ें कभी ख़त्म होनी ही नहीं चाहिए। किचन को हमारे घर में एक अहम स्थान माना गया है। रसोई से ही घर के सभी सदस्यों का भरण पोषण होता है। अगर किचन में किसी भी प्रकार का दोष हो तो उसका असर पूरे घर में, पूरे परिवार पर दिखता है। घर की कुछ ऐसी चीज़ों को जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। अगर वो ख़त्म होती है तो नेगेटिविटी का आगमन होता है। और अगर कई बार ऐसा होता है, सिचुएशन ऐसी आती है कि वो चीज़ घर में ख़त्म हो गई है और हम आस पड़ोस से हम वो चीज़ लेके आते हैं, क्योंकि मार्केट जाने का उतना हमारे पास टाइम नहीं होता है। लेकिन हम ये नहीं जान पाते हैं कि आस पड़ोस में जब हम लेने जाते हैं तो वो किस मंशा से हमें वो चीज़ दे रहे हैं। वो चीज़ जो लाए हैं उसकी घर की जो वातावरण है, उनके घर का जो ओरा है वो कैसा है, वो हम नहीं जान पाते हैं। तो इसलिए जहाँ तक हो दूसरों की चीज़ें कम ही इस्तेमाल करें। हम अपने घर में पहले से ही ऐसा कुछ करें कि वो चीज़ ख़त्म ही ना हो। किचन में जो ख़त्म हो जाती है, उनमें कौन-सी चीज़ें जो है अहम भूमिका निभाती हैं, तो उनमें सबसे पहले नाम आता है नमक का। नमक हमारे घर में कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत बचे तो हम उसको पहले से ही ला के रख लें। ऐसा नहीं कि अभी थोड़ा बचा है तो बाद में लाएँगे, उसे बाद में हम भूल जाते हैं। इसलिए नमक को कभी ख़त्म ना होने दें। नमक के ख़त्म होने से कई ऐसी नेगेटिविटी वाली शक्तियाँ होती है जो घर के लोगों पर हावी हो जाती है और अपना प्रभाव दिखाने लगती है। नमक घर में रहने पर कई ऐसी बहुत सी अच्छी चीज़ें होती हैं जिनका घर पर एक पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। वैसे भी नमक हमारे भोजन में एक संतुलन बनाकर रखता है, उसी तरह वो परिवार में भी संतुलन बना रहता है। नमक अगर ख़त्म हो जाता है तो प्रॉब्लम आ जाती है। नमक हमारे जीवन में और भोजन में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। नमक ख़त्म होने पर क्या होता है, चंद्रमा के दोष लग जाते हैं। इसलिए अगर आपके घर में भी नमक ख़त्म होता है तो कहीं ना कहीं चंद्रमा का ग्रह दोष आपके घर में लगता है। इससे धन समृद्धि का प्रवाह रुक जाता है। नमक के दोष के कारण घर की महिलाएं जो होती है वो चिड़चिड़े स्वभाव की हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, बात बात पे रोना, बात बात पे चिढ़ जाना और धन संबंधी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए अपने घर में नमक खत्म होने की स्थिति कभी भी ना आने दें। दूसरी चीज़ आती है दूध। जी हाँ दोस्तों, दूध भी हमारे घर में रेगुलर होना ही चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि दूध ज़्यादा ले आएंगे तो वो ख़राब हो जाएगा, तो उसे आप फ्रीज़र में रख सकते हैं। दूध तो देखिए बहुत ज़रूरी है, रात को अगर बच्चों को भूख लगे तब भी हम दूध दे के उनकी भूख बुझा सकते हैं। तीसरा आता है आटा। वैसे तो आटा हर घर में होता है, इसे भी कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। आपके घर में थोड़ा सा आटा बच जाता है तो आप सोचते हैं कि अगले दिन हम चावल या अन्य कोई चीज़ बना लेंगे। नहीं दोस्तों, ये गलत है। किसी भी स्थिति में आटा कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। आटे को कभी ख़त्म ना होने दें, क्योंकि आटा ख़त्म होने से आपकी मान सम्मान पर कहीं ना कहीं प्रभाव ज़रूर पड़ता है। इसके दोष के कारण आपको कहीं भी अपमान का सामना करना पड़ सकता है, चाहे वो ऑफिस हो, बिजनेस हो अथवा शॉप हो या फिर रिश्तेदारों के बीच में आपको अपमान का सामना करना पड़ जाएगा। हमेशा ऐसी कोशिश करें कि कभी भी आटा आपके घर से ख़त्म ना होने पाए। अगर हम कभी मार्केट जाते हैं तो ऐसी कोशिश करें कि आटा का एक थैला हम जरूर घर पे ला के रखें। अब बात करते हैं हल्दी के बारे में।
हल्दी का प्रयोग हम लोग अन्य शुभ कार्यों में करते हैं। वैवाहिक कार्यों में तो हिंदू परिवारों में हल्दी से जुड़ा हुआ एक कार्यक्रम भी होता है, यानी हल्दी की रस्म भी होती है। हल्दी अन्य शुभ कार्यों में इस्तेमाल होता है। हल्दी छोटी से छोटी पूजा में भी इस्तेमाल की जाती है। हल्दी के घर में खत्म होने से गुरु का ग्रह दोष लगता है। गुरु ग्रह का दोष लगने से आपके बच्चों का पढ़ाई में कभी मन नहीं लगेगा। आप कितनी भी कोशिश कर लें, आपके बच्चों का दिल पढ़ाई में नहीं लगेगा। आपके बच्चे पढ़ाई से जी चुराना आरंभ कर देंगे। हल्दी के वास्तु दोष के कारण हमें कोई शुभ समाचार सुनने को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हल्दी शुभ कार्यों में काम आने वाली चीज होती है। इसलिए इसके दोष होने पर हमारे शुभ कामों में कमी आने लगती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको जीवन भर अच्छे अच्छे शुभ समाचार मिलते रहें, घर में बच्चे मन लगाकर पढ़ते रहें, तो आप जब भी अपने घर में हल्दी लेकर आएँ तो 2 या 3 पैकेट ज़रूर लेकर आएँ और कोशिश करें कि आपके घर से हल्दी कभी भी ख़त्म ना हो। अगर हल्दी ख़राब होने का अगर आपको डर है, बेसिकली हल्दी ख़राब नहीं होती है, लेकिन अब तो मौसम इतना ख़राब रहने लग गया है, तो अगर हल्दी ख़राब होने का डर है तो उसे आप फ्रिज में रखें। उससे हल्दी बहुत टाइम तक अच्छी रहेगी। जैसे कि हल्दी को हम शुभ कार्यों में इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही चावल के बिना किसी भी पूजा को हम संपन्न नहीं कर सकते हैं। हमारी कोई भी पूजा अनुष्ठान चावल के बिना अधूरा है। चावल भी हमारे शुभ कार्यों में इस्तेमाल होता है। चावल के घर में खत्म होने का मतलब है कि आपके घर में शुक्र ग्रह का दोष उत्पन्न होना। अगर आपके घर में शुक्र ग्रह का दोष लगता है तो हमारे जीवन में अधूरी लाइफ स्टाइल होती है। इसलिए आप अपने घर में हमेशा चावल रखें। कहा जाता है कि जिनके घर में चावल होते हैं उनके घर में धन की कभी भी कमी नहीं होती है। इसलिए आप अपने घर में चावल हमेशा स्टोर करके रखें। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी दोस्तों कि हमारे घर में, हमारे किचन में ख़त्म होने से हमारे साथ साथ हमारे परिवार को भी बहुत बुरे हालात झेलने पड़ते हैं। इसलिए आप एक काम करें, किचन का सामान थोड़ा सा भी बचा हुआ हो तो कोई भी चीज़ चाहे ख़त्म होने वाली हो और थोड़ी सी बची हो तो उसको हम याद कैसे रखें, क्योंकि इतने सारे सामान होते हैं। तो आप एक काम करें, किचन में एक पेन और एक नोटपैड रखें और जब भी आपका थोड़ा सा सामान बचता है तो उसे आप नोट कर लें कि मार्केट से ये मेरे को लेके आना है। इससे क्या होगा, आपको याद रहेगा और घर की चीज़ें जो है कभी ख़त्म होने का ये नुकसान झेलना नहीं पड़ेगा। जाते जाते आपको एक टिप ज़रूर देना चाहूँगी। टिप है कि आप 2 सिक्के ले लें। अगर आप कहीं बाहर कंट्री में रहते हैं तो आपका जो भी वहाँ की करेंसी है वो आप ले लें। एक सिक्का आटे में और एक सिक्का चावल में रखें। फिर इसका फ़ायदा आप देखें और कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।